हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, काफ़ी दिनों बाद साइकोलॉजी का आज थोड़ा सा मैं आपके लिए सेक्शन ये डालने वाला हूँ। तो काफ़ी दिन बाद ये साइकोलॉजी की क्लास है और बाकी माइक की प्रॉब्लम थी कुछ दिन से, तो उस करके मैं वीडियो आपके लिए नहीं डाल पा रहा था। हालांकि एक ही दिन वैसे तो हुआ है। तो चलिए, आज हम बात करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपके कितने तरह के होते हैं, थ्योरीज आपकी कौन कौन सी किसने दी है और कौन कौन से आपके जो इसकी आपके साइकोलॉजिस्ट इससे संबंधित थे। इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के आपके टोटल कितने प्रकार है, किस तरह की आपकी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, लर्निंग डिसऑर्डर आपके कौन कौन से और किस तरह से आपकी ये प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा आपके पास है लर्निंग डोमेन्स और कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट में कितने टोटल स्टेज है उसके बारे में बात करेंगे, कितने से कितने वर्षों की आयु होती है ये बात करेंगे। लर्निंग डोमेन्स की बात करेंगे कि ये किस जो है टेक्सोनॉमी पे आधारित है और इसमें कितने डोमेन्स आपके होते हैं और किस तरह ये आपकी इफेक्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस। हालांकि ये डिटेल वीडियो आपकी नहीं है, इंट्रोडक्शन ये वीडियो है जो आपको मैंने सिलेबस लिखाया था कुछ दिन पहले। अगर आपने साइकोलॉजी का सिलेबस आपने नोट डाउन किया है, अगर नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, साइकोलॉजी का जो है जो सिलेबस मैंने बताया है उसको जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम देखने वाले हैं आपका जो इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस है वो आपके कितनी तरह के होते हैं। मैंने ऑलरेडी इसके जो नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, तो अभी बिल्कुल मेरे से सामने ही है। तो आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के भी नोट्स और थ्योरी और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, लर्निंग डिसऑर्डर, लर्निंग आपके डोमेन्स और कोग्निटिव डेवलपमेंट, तो ये नोट्स मैंने जो है अभी तक ऑलरेडी बना दिए है। तभी मैं आपको ये थोड़ा सा जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन ही रहेगा, हालांकि इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। इसका रीज़न ये है कि इंडिविजुअल डिफरेंस में आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसके अलावा जो आपके थ्योरी से रिलेटेड मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आपके जो किस तरह के कितने जो मैं इसको आपके बताने वाला हूँ उसको जो कंपेरिजन आपका जो टोटल रहेगा उसमें जो है कितना आपके इसको कैसे आगे जो है एक्सप्लेन किया जा सकता है, ताकि आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए आपका वो गलत ना हो। इसके अलावा आपके पास लर्निंग डिसऑर्डर है, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनेगी, एक डिटेल वीडियो। लर्निंग डोमेन्स के ऊपर अलग से डिटेल वीडियो बनेगी। इसके अलावा आपके पास जो है कोग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब बोलने का मतलब है कि जितने भी मैंने यहाँ टॉपिक इंक्लूड किए हैं, अभी तो मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर हर टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो बनेगी और कम से कम आपकी जो 30 से 40 मिनट की ये क्लास आपकी रहेगी हर टॉपिक के ऊपर। तो पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंस आपके कितनी तरह के हैं, तो पहले तो आप इसको अगर आप लिखना चाहें तो सिर्फ आपको अभी इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ तो इसको आप लिख सकते हैं। 4 तरह के टोटल हम जो इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला आप लिख सकते हैं इसमें आपका जो है फिजिकल। तो फिजिकल डिफरेंसेस आपके होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि आपकी जो व्यक्तिगत जो विभिन्नता है वो कितनी तरह की आपकी हो सकती है। एक तो वो शारीरिक तौर पे आपके जो है एक दूसरे से सभी व्यक्ति अलग हो सकते हैं। तो इसमें आप जो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं आपका, मैंने बता दिया, फिजिकल डिफरेंसेस, यानी कि शारीरिक आधार पर जो एक दूसरे से सभी अलग हो सकते हैं। दूसरा आपके पास साइकोलॉजिकल डिफरेंस, यानी मनोवैज्ञानिक आधार पे, तो ये भी आप लिख सकते हैं साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस। अलग से इसको मैं डिटेल में बताऊंगा जब इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा तीसरा आपके पास सोशल डिफरेंस। जो आपका सोशल डिफरेंस है, दो मैंने आपको बता दिया, तीसरा मैं बता रहा हूँ सोशल। तो सोशल ये आपका सामाजिक प्रभाव जो आपका है, सामाजिक विभिन्नताएं आपकी किस तरह से देखी जाती है, ये भी हम अलग से इस टॉपिक में देखने वाले हैं जब इसको हम डिटेल में करेंगे। इसके अलावा आपका जो कल्चर डिफरेंसेस, तो कल्चर के आधार पे भी जो किस तरह से एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से जो विभिन्न है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इसके जो है साथ में इसके बारे में और क्या बात करेंगे, इसके कॉजेज आपके क्या क्या हो सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आपके जो है क्या क्या कारण हो सकते हैं। जैसे कि बात की जाए, जैसे इसमें आपका हेरिडिटी है, हेरिडिटी इसका एक कारण हो सकता है, सेक्स हो सकता है, रेस हो सकता है, जियोग्राफिकल कंडीशन आपकी हो सकती है, इकोनॉमिक कंडीशन आपकी हो सकती है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन आपका इसमें हो सकता है, नेचुरल क्लाइमेटी आपकी इसमें हो सकती है। इसके अलावा एज एंड इंटेलिजेंस आपका, ये सभी इसके जो है कारण हो सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। तो मैंने ऑलरेडी डिटेल में नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिए हैं। ये आपको जो है नोट्स आपको मिल जाएंगे, कब से मिलेंगे वो आपको मैं कुछ दिन बाद आपको बता दूंगा। अगर आप लेना चाहें तो आप इसको भी ले सकते हैं। तो जितने भी टॉपिक है इतने टॉपिक मैंने आपके लिए बना दिए हैं। बाकी जो मैंने सिलेबस डिस्कस किया था उसमें जितने टॉपिक मेंशन किए थे उन सभी के जो नोट्स मैं बना रहा हूँ। तो अभी फिलहाल इतने ही बने, तो इतने आपके साथ में थोड़ा थोड़ा डिस्कस इसको कर रहा हूँ। तो आगे चलेंगे, हम बात करेंगे थ्योरी की। तो अब जो थ्योरी है आपका, थ्योरी से हम कौन कौन सी थ्योरीज में देखने वाले हैं, देखिए। तो पहले आपके पास जो थ्योरी आपको देखने को मिलती है वो है आपके पास क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो क्लासिकल जो कंडीशनिंग थ्योरी है, इसको इंग्लिश में क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बोला जाएगा, हिंदी में शास्त्रीय अनुबंधन का इसको सिद्धांत बोला जाएगा, या फिर कई जगह प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। तो इसमें आपने कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है।
और इसमें जो है आपके किसके द्वारा दी गई थी, ये दी गई थी आईपी पेवलो द्वारा। प्रयोग किया गया था, एक कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें कि आपकी नेचुरल स्टिमुलस और नेचुरल रिस्पॉन्स, इस तरह के ये व्यवहार इसके देखने को मिले थे। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स और अनकंडीशनल स्टिमुलस आपका जो है किस तरह ये इफेक्ट किया एक जो है डॉग के एक्सपेरिमेंट के ऊपर, इसको मैं डिटेल में आपको अलग से समझाऊंगा। अभी मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपकी जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई, आईपी पेवलो द्वारा। तो इसके ऊपर डिटेल में अलग से वीडियो बनेगी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पे। आगे देखेंगे, आगे आगे हमने एक थ्योरी अभी तक देख ली है, तो देख ली क्या है फिर आपको मैंने बता दी है। दूसरी थ्योरी इसमें हम देखेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि किसके द्वारा दी गई थी, ऑपरेंट जो आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसके द्वारा, बीएफ स्किनर द्वारा। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को हिंदी में बोला जाता है आपकी, इसको अनुबंधन का सिद्धांत कुछ इसी तरह से है, मुझे याद नहीं है हिंदी में डायरेक्ट इसे क्या कहा जाएगा, क्रिया अनुबंधन का मे भी इससे कहा जाएगा। मैंने हिंदी में इसमें नहीं लिखा है, इंग्लिश में ही मेंशन किया है, कोई बात नहीं, इसको मैं बाद में कर दूंगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है ये आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, जो कि आपके बीएफ स्किनर द्वारा दी गई थी। अब इसने जो है आपकी जो ये रिस्पॉन्स पे ये आधारित थी, रिइंफोर्समेंट पे ये आधारित थी। तो ये फैक्ट आपने याद रखना है, पनिशमेंट और रिस्पॉन्समेंट आपका रिइंफोर्समेंट जो आपका होगा, तो इस पर ये आधारित थी। किस तरह से ये काम करती है उसके ऊपर हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। अभी आपको मैं बता देता हूँ, जो बीएफ स्किनर ने ये थ्योरी दी थी, प्रयोग किए थे, दो प्रयोग किए थे। पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो था आपके चूहे पर, तो याद रखिए पहला जो एक्सपेरिमेंट किस पे था, तो ये आपकी एक चूहे पे था। इसके अलावा जो है उसने जो स्किनर पेटी का इसके लिए प्रयोग किया था। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था एक कबूतर के ऊपर। तो दो एक्सपेरिमेंट थे और आपको ये किसने किए थे, तो ये आपके बीएफ स्किनर ने। तो याद रखिए, तो ये दो थ्योरी आपकी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, इसके बारे में डिटेल में अलग सी वीडियो मिल जाएगी, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो आप निसंदेह मेरे साथ बने रह सकते हैं। एक और आप बात याद रखिए, पहली जो आपकी थ्योरी थी क्लासिकल कंडीशनिंग, वो भी आपकी बिहेवियर पे संबंधित थी, यानी बिहेवियर को मेजर करती थी। जो दूसरी थ्योरी है ये भी आपके बिहेवियर को आपके मेजर करती है, या फिर बिहेवियर पे आपकी जो है एक्सपेरिमेंट किया गया, तो बिहेवियरिज्म से संबंधित है ये आपकी दोनों थ्योरियाँ। तो चलिए आगे देखेंगे। इसके अलावा जो इसमें तीसरी थ्योरी आपकी जो बनेगी, तो तीसरी थ्योरी हम कौन सी इसमें डिस्कस करने वाले, तो ये है आपकी, आपने सुना होगा ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी कि आपका जो सूझबूझ का सिद्धांत, या कई जगह भूल और प्रयत्न का सिद्धांत इसको कहा गया है। तो ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, तो ये दी गई थी आपके थॉर्नडाइक द्वारा। तो इसके ऊपर भी हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरह जो बिल्ली के ऊपर जो प्रयोग किया गया आपके थॉर्नडाइक द्वारा, और किस तरह ये समझाने का प्रयास किया गया कि बार बार जो है हम एक ही जो है काम करने से जो है आपकी जो गलतियाँ हैं उनको आप धीरे धीरे कैसे जो है ओवरकम कर लेते हैं, यानी कि वो धीरे धीरे आपकी गलतियाँ जो है कम हो जाती है। एक समय ऐसा आ जाता है कि जब आपको जो है उस क्षेत्र में या फिर उस फील्ड में या फिर उस कार्य में आपको जो है दक्षता, यानी कि ये कहें कि आपको जो है इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि आपकी उसमें गलती करने की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। तो ये आपकी तीसरी थ्योरी थी, ये किससे संबंधित, थॉर्नडाइक से। साथ ही हम थॉर्नडाइक के जो आपके लॉ ऑफ जो नियम है, लॉ ऑफ जो लर्निंग है, इसको भी हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, किस तरह ये लर्निंग में आपकी इफेक्ट करता है। और आपकी थॉर्नडाइक की एक और आपका, अगर आपको याद हो, तो थॉर्नडाइक के जो है आपकी मेन जो लॉ है, दो तरह से इसको इसने डिवाइड किया है लॉ को। एक जो मेन लॉ है, दूसरा आपका सेकेंडरी। तो दूसरा जो आपका है उसको आप छोड़ दीजिए। अगर आप मेन लॉ की बात करें तो इसमें तीन तरह के इसमें लॉ की बात की गई है। पहला आपके पास लॉ ऑफ रेडीनेस, तो इसको आप लिखना चाहें तो ऐसे ही लिख लीजिए, लॉ ऑफ रेडीनेस। ये क्या है, इसको भी हम डिटेल में इसकी वीडियो में देखेंगे जब आपकी थ्योरी वाली वीडियो हम कर रहे होंगे। दूसरा आपके पास लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि प्रभाव का जो आपका सिद्धांत है। रेडीनेस, लॉ ऑफ जो रेडीनेस है वो आपका तत्परता का सिद्धांत, इसको आप याद रखना। लॉ ऑफ एक्सरसाइज आपका थर्ड है, यानी कि अभ्यास का जो ये आपका किस तरह अभ्यास है आपका, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ये आपका तीसरा है। तो तीन है आपके पास, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, और तीसरा है आपके पास लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो ये तीनों आपकी जो है किस तरह से आपकी प्रभावित करते हैं लर्निंग को, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो ये तीन थ्योरी होगी। इसके अलावा चौथी जो आपकी थ्योरी है, टोटल हम इसमें चार थ्योरी देखने वाले। जो आपकी नंबर 4 थ्योरी है वो है आपकी इनसाइट थ्योरी। आई होप आपको ये पता होगा। तो इनसाइट थ्योरी यानी कि अंतर्दृष्टि का जो आपका सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था आपके वर्दिमर, कोहलर और कोफ्फा। तो ये तीन थे। हालांकि अगर बात की जाए डायरेक्ट जो अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है, ये ऐसे तो ये आपके वर्दिमर से ये संबंधित है, लेकिन जो इसको नेक्स्ट लेवल पे आपके जो है कोफ्फा द्वारा लिया गया। इसके अलावा जो आपके जो तीसरे थे, मैंने आपको तीनों नाम बता दिए। तो ये कौन कौन से थे, आपके कोहलर, वर्दिमर और कोफ्फा। तो इसको अलग अलग लेवल पे किस तरह से इसको लिया जा सका, तो इन चारों थ्योरी के बारे में हम इसको डिटेल में हम देखने वाले हैं। और जो आपकी चौथी थ्योरी इनसाइट थ्योरी, इसमें जो आपके किससे संबंधित है, तो गेस्टाल्टवादी विचारधारा से।
अभी तक जो हमने फर्स्ट थ्योरी, सेकंड थ्योरी और थर्ड थ्योरी, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, दूसरी आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी और तीसरी कौन सी थी आपकी, तीसरी थी आपकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये तीनों थ्योरियाँ जो आपकी स्टार्टिंग की थी ये थी आपकी बिहेवियरिज्म से संबंधित। इसके अलावा जो आपकी चौथी जो थ्योरी है ये गेस्टाल्ट, आपकी जो विचारधारा थी गेस्टाल्ट से संबंधित ये आपकी थी। तो गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट ने आपकी ये चौथी थ्योरी दी है, तो इसके बारे में भी हम इसमें जरूर देखेंगे और आपका जो डिटेल में स्टडी करेंगे किस तरह ये आपकी जो इफेक्ट करती है आपकी लर्निंग को। तो जिसमें आपकी जो इनसाइट थ्योरी में बात की जाए तो इसमें जो प्रयोग किया गया था एक चिंपांजी पे किया था, उस चिंपांजी का नाम आपके सुल्तान रखा गया था। तो किस तरह से उसने जो ये कार्य किया है इसके बारे में हम देखेंगे। ये सभी साइकोलॉजिस्ट की अलग अलग थ्योरीज थी, इनके बारे में हम इसको डिटेल में देखेंगे। बाकी जो है सोशल, आपकी जो है सोशल लर्निंग की आपको एक थ्योरी है अल्बर्ट बंडूरा की, उसके ऊपर भी देखेंगे थोड़ा सा। इसके अलावा और भी 2-3 थ्योरी आपकी छोटी छोटी बच जाती है, ऐसा पॉसिबल है कि उसमें आपसे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो जितना होगा पॉसिबल उतना थ्योरी वाली वीडियो में हम कवर कर लेंगे। और थ्योरीज ये सभी अलग अलग वीडियो आपको मिलेगी, यानी कि थ्योरीज की टोटल आपको 4 वीडियो आपकी कम से कम देखने को मिलेगी। एक आधी वीडियो और भी मिल सकती है अगर आपकी जो दूसरी थ्योरी है 2-3 इकट्ठी करके एक और एक क्लासेस की बन सकती हैं। तो चलिए आगे देखेंगे। आपके ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात की जाए तो ये भी मैंने बिल्कुल आपके लिए लिख दिया है। तो आपके ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात की जाए तो आप सभी को ये पता होगा जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है ये 3 तरह की आपकी देखने को मिलती है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, आपकी नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो ये किस तरह से होगी इसको डिटेल में हम उस वीडियो में हम जरूर देखेंगे। ये पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आपकी किस वे में हो सकती है और आपकी नेगेटिव किस वे में हो सकती है और जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आपकी क्या है और इनके क्या क्या एग्जाम्पल होंगे उसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये एक वीडियो में आपका ये आराम से कवर हो जाएगा। एक वीडियो में आपका इंडिविजुअल हो जाएगा, बाकी 4 वीडियो आपकी इसके लिए रख लीजिए, यानी कि 5 वीडियो। इसके अलावा आपके ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के लिए एक क्लास रख लीजिए, यानी कि 6 क्लास आपकी टोटल होगी। लर्निंग डिसऑर्डर के लिए आप एक क्लास रख लीजिए। लर्निंग डिसऑर्डर में अभी बोल देता हूँ, हालांकि स्टूडेंट का कहना है कि जब आप बताते हैं तो साथ साथ लिख लीजिए। अभी मैं नहीं लिखूंगा, अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने लिखना है तो लर्निंग डिसऑर्डर आपको मैं जो है ऐसे ही वर्बली बता सकता हूँ, बाकी ब्लैक बोर्ड पे अलग से जब इसकी क्लास बनेगी ना केवल आपको मैं लिखवाऊंगा ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपको लिख के दूंगा, बल्कि आपको जो समझाऊंगा भी किस तरह से आपकी जो इफेक्ट करती है इसको थोड़ा सा आगे जो है एक्सप्लेन भी किया जाएगा। तो अभी अगर आप लिखना चाहें, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका समय जो कीमती है, तो इस वीडियो के माध्यम से कुछ एक चीज़ें तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि ये थ्योरीज आपकी किसने दी है, क्या क्या है इसके जो है, इनके जो है साइकोलॉजिस्ट का नाम ये मैंने आपको बता दिए। उसी तरह लर्निंग डिसऑर्डर आपके जितने हैं अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी जो है रीडिंग डिसऑर्डर की। तो रीडिंग डिसऑर्डर आपके जो है कौन कौन से है, तो देखिए रीडिंग डिसऑर्डर आपके 2 तरह के होते हैं, एक है आपके पास एलेक्सिया और दूसरा है आपका डिसलेक्सिया। तो ये दोनों आपके जो है रीडिंग डिसऑर्डर है, यानी कि आपकी जो है ये पढ़ने की अक्षमता को आपके दर्शाते हैं। तो आपकी जो लर्निंग डिसऑर्डर की बात की गई है, तो यानी कि अधिगम अक्षमता की बात की है, वो कितनी तरह की हो सकती है, या तो आपकी वो पढ़ने की अक्षमता होगी यानी कि रीडिंग डिसऑर्डर होगा, या फिर आपका वो वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर होगा, या फिर आपका वो रिटन डिसऑर्डर होगा, या फिर आपका मैथमेटिकल डिसऑर्डर होगा। तो मुख्यतः आपके 4 डिसऑर्डर आपके हम इसमें देखने वाले हैं। तो उसमें मैंने आपको रीडिंग डिसऑर्डर में बता दिया आपके एलेक्सिया होगा और डिसलेक्सिया होगा, ये दोनों आपकी पढ़ने से संबंधित अक्षमताओं की इसमें बात की गई है। इसमें क्या क्या है आगे इंग्लिश में, इसको जो है मैंने एक्सप्लेन करके जो नोट्स बनाया है, इंग्लिश मीडियम वाले आराम से उसको देख सकते हैं, बाकी हिंदी मीडियम वालों को मैं हिंदी के माध्यम से बोलकर इसको जो है समझा दूंगा। बाकी दूसरा देखें आप जो रिटन जो आपका डिसऑर्डर है, राइटिंग डिसऑर्डर है, यानी कि हस्तलेखन की जो आपकी अक्षमता है उसको जो किस किस नाम से जाना जाता है तो वो आप लिख लीजिए। तो पहला है आपके पास डिस्प्रेक्सिया। तो डिस्प्रेक्सिया आपका ये भी आपका जो है एक हस्तलेखन की आपकी अक्षमता है। इसके अलावा डिस्ग्राफिया ये भी आपको कॉमन है, ये तो आपने एग्जाम में कई बार ये देखा भी होगा और एग्जाम में क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है। इसके बाद है आपके पास अप्रेक्सिया और इसके बाद है आपके पास अग्रेफिया। तो ये चारों डिसऑर्डर आपके किससे संबंधित है, ये है रिटन डिसऑर्डर से। आगे आपके पास वर्निंग लर्निंग जो आपकी वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर है, तो आपकी जो वर्बली जो आप बोल रहे हो उसका जो आपका अक्षमता विकार है वो आपका इसमें कितनी तरह का हो सकता है, तो इसको आप देख लीजिए। एक है आपके पास अफेजिया, लिख लीजिए अफेजिया, दूसरा है आपके पास डिस्फेजिया। तो ये दोनों आपके किससे संबंधित है, वर्बल डिसऑर्डर से। इसके अलावा मैथमेटिकल डिसऑर्डर, तो ये भी आपको पता होगा, डिस्कैलिकुलिया आपका ये ऐसे भी संबंधित है, लेकिन डिस्कैलिकुलिया ये कितनी तरह के हैं तो ये भी आप जो इसको लिख लीजिए। एक होता है आपके पास वर्बल डिस्कैलिकुलिया, दूसरा होता है लेक्सिकल डिस्कैलिकुलिया और तीसरा होता है ग्राफिकल डिस्कैलिकुलिया। तो ये आपका मैथमेटिकल डिसऑर्डर से संबंधित है, यानी गणित संबंधी जो आपका विकार है वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से आपको मैंने अभी बता दिया। वर्बल डिस्कैलिकुलिया लिखना चाहे तो लिख लीजिए, और आपके पास लेक्सिकल डिस्कैलिकुलिया, इसके अलावा जो आपके पास जियोग्राफिकल
डिस्कैलकुलिया। तो इस बार जो है नोट्स मैंने थोड़े ज़्यादा डिटेल में बनाए हैं। हो सकता है आप इसमें जो है आपको लगे कि काफ़ी डेप्थ में हम जा रहे हैं, लेकिन ये डेप्थ में जाना जरूरी है क्योंकि इस बार का जो आपका क्वेश्चन पेपर था उसके हिसाब से मुझे लगा कि ज़्यादा डेप्थ में इसको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जो डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को कम मिलते हैं। हालांकि इस बार जो आपका एग्जाम होगा, ऐसी उम्मीद है कि आर्ट्स वालों के लिए इस बार साइकोलॉजी सेक्शन आपका आसान रहने वाला है। बाकी हो सकता है दूसरी स्ट्रीम वालों के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन अगर देखिए हम तो टीजीटी नॉन मेडिकल वालों को मैक्सिमम वही क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको ऑलरेडी करवाए थे। तो उसमें से 20-22 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आ गए थे जो आपकी टीजीटी नॉन मेडिकल वाले हैं मेरे साथ। अगर पुराने वाले हैं तो उनको ये ऑलरेडी पता है। बाकी वन लाइनर क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए लिखे हैं। तो पहले मैंने 100 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में इंक्लूड किए थे, अब मैं 100 क्वेश्चन और बना रहा हूँ। इस बार का जो क्वेश्चन पेपर था उसके हिसाब से और उससे मिलते जुलते प्रश्न आपकी ये देखने को मिलेगी। ये आपको पूरा नोट्स के माध्यम से मिल जाएगा। तो लर्निंग डिसऑर्डर हमने कर दिया। अब लर्निंग डोमेन्स की हम बात करते हैं। तो लर्निंग डोमेन्स की जब हम बात करेंगे तो ब्लूम टैक्सोनॉमी आपको आई होप आपने पढ़ा होगा एग्जाम में। तो इसमें जो लर्निंग डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो उसमें 3 तरह के डोमेन्स आपकी जो है, माफ कीजिए, लर्निंग डोमेन्स की बात करें, लर्निंग डिसऑर्डर हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो लर्निंग डोमेन्स की अगर हम बात करें तो डोमेन्स आपके 3 तरह के देखने को मिलते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और आपके साइकोमोटर। तो कॉग्निटिव आपका जो होता है वो नॉलेज, यानी कि आपका जो मेंटल आपका जो है मेंटल प्रोसेस कहेंगे या फिर मेंटल एबिलिटी को आपकी दर्शाता है, ये आप कह सकते हैं। बाकी इसको डिटेल में आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा जब इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा आपके पास जो अफेक्टिव होगा, अफेक्टिव आपके इमोशन से संबंधित है, यानी कि आपके भावनात्मक तौर पे आप किस तरह से जुड़े हैं, इसके एग्जाम्पल के साथ आपको मैं इसको समझाऊंगा। और तीसरा जो डोमेन्स हम देखेंगे लर्निंग डोमेन्स में, वो देखेंगे हम आपके साइकोमोटर। तो साइकोमोटर जो आपका है वो आपका दिखाएगा आपका जो कौशल है, यानी कि आपके जो हैंड स्किल है, इसके अलावा कोई भी आपका काम है, फिजिकल जो आपका वर्क है वो आपको उसको दर्शाएगा। उसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे और किस तरह से इसमें जो है प्रश्न आपके बन सकते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं वो भी बिल्कुल आपके हम डिस्कस करने वाले हैं। चौथा है आपके पास, अगर हम नेक्स्ट देखें, चौथा तो नहीं होगा, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ अगर हम बात करें तो इसमें आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की हम बात करेंगे, यानी कि संज्ञानात्मक विकास की हम इसमें बात करने वाले हैं। तो जब भी हम आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करेंगे तो जीन पियाजे का आपका जो नाम बिल्कुल आता है। तो जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो ये थ्योरी है, इसमें जो जीन पियाजे ने 4 तरह की स्टेजेस आपकी बताई है किसी भी बच्चे के विकास की, जो आपकी अवस्थाएं होती है, मानसिक विकास की, संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था है उसकी जो 4 तरह से उसको जो है डिवाइड उन्होंने किया है। तो कौन कौन सी स्टेज है, कितनी कितनी एज है और कितना आपके जो इसमें क्या क्या आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपकी कब होगी, लॉजिकल थिंकिंग आपकी कब होगी, इस तरह के जितने भी आपके क्वेश्चन है बिल्कुल ये मैं क्लियर करने वाला हूँ। और साथ ही जो इसके हम एमसीक्यू भी इसमें देखेंगे, जरूर देखेंगे। अभी आप इतने लिख लिए 4 जो आपकी स्टेजेज है कौन कौन सी है। तो पहली अगर हम स्टेज की बात करें तो ये है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज। तो इसको आप लिख सकते हैं, जो कि आपकी जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इसको लिख लीजिए क्योंकि अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं इससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिल रहा है। बाकी जो नोट्स में मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, और साथ ही जो है अगर मैं बात करूँ सेंसरी मोटर स्टेज की, तो मैंने बिल्कुल डिटेल में लिखा है कि सेंसरी मोटर स्टेज में आपके क्या क्या होता है और क्या क्या आपसे प्रश्न आप एग्जाम में पूछ जाते हैं। क्योंकि अब आपको ये डिटेल में आके ये पढ़ना पड़ेगा, तभी जो है आपकी बात बन पाएगी। अब जो है एग्जामिनर कहाँ से प्रश्न पूछ लेगा, जब सारे टॉपिक आप जो डिटेल में जाकर पढ़ेंगे। पहले पिछली बार ये था कि वन लाइनर तो हमने हालांकि देखे थे, उसमें मैं जितना आपको समझा पाया उतना मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको समझाने की पूरी कोशिश की। लेकिन जो एग्ज़ाम का लेवल इतना डेप्थ तक था कि कुछ स्टूडेंट जो है उसको जो है घुमा फिरा के जो है उनको जो है अब अरेंज करने में थोड़े से जो है ये लगा कि असमर्थ दिखे, जिसके कारण कि मैक्सिमम स्टूडेंट ने कहा कि साइकोलॉजी सेक्शन आपका आउट ऑफ सिलेबस था, या फिर कहे कि साइकोलॉजी सेक्शन से जो काफ़ी कम आपके क्वेश्चन देखने को मिले। हालांकि घुमा फिरा के वो क्वेश्चन थे, कुछ एक क्वेश्चन थे, 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो मैंने पहली बार देखी, जिसकी मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। लेकिन इस बार हम ऐसा करेंगे कि आपके जितने टॉपिक थे उन टॉपिक को इतने डिटेल में देखेंगे। बाकी वन लाइनर तो हमारे पास ऑलरेडी है, बाकी जो डिटेल में टॉपिक दिखने वाले उसको तो हम डिटेल में देख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन आपके कहाँ से आएंगे, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आने वाले। दूसरी स्टेज आप लिख लीजिए प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि आपके 2 वर्ष के बाद आपके 7 वर्ष तक ये देखने को मिलती है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरी स्टेज है आपके पास कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि आपके 7 वर्ष से 11 वर्ष तक है। इसके अलावा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जो कि आपके 11 वर्ष से ऊपर के बच्चों की आपकी होती है। तो इसको भी हम अलग से किसी वीडियो में बिल्कुल देखेंगे, एक स्पेशल वीडियो इस टॉपिक के ऊपर भी आपको मिलने वाली है। तो इस तरह से जो है आज का जितना मैंने अभी तक मैंने ये चीज़ आपकी क्लियर कर दी। हो सकता है कि आपको जो है हो सकता है काफ़ी दिन से आप वेट भी कर रहे हो कि साइकोलॉजी की वीडियो नहीं आ रही, क्योंकि जो मेडिकल नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं वो तो साइकोलॉजी के लिए मेरे साथ जुड़े हैं, जितना मुझे अभी तक पता है। लेकिन अब आपको जो डरने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि डरने का मतलब है कि मैं यहाँ डरा नहीं रहा आपको,
मतलब कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी टीचर के लिए, तो 2-3 अभी तक जो है मेरे पास डेमो आ चुके हैं और बाकी मैं कुछ दिन में हो सकता है आपको जो है वीडियो मैं पब्लिश भी कर दूँ। थोड़ा-सा मुझे टाइम अभी जो है कम लग रहा है, तो बाकी मैंने एक जो है कोशिश की है, एक मेडिकल का, एक नॉन मेडिकल का जो है 2 डेमो मैंने अपनी ओर से सिलेक्ट किए कि ये आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेंगे और देखते हैं कि आपको कब से क्लासेस उनकी मिल पाती है। मैं कोशिश करूँगा एक-एक क्लास आपके लिए उनकी भी मिल जाए, आपके 1 से 2 दिन छोड़ के आपको वो क्लास मिल जाएगी, मेडिकल की भी, नॉन मेडिकल की। प्रयास मेरा बिल्कुल रहेगा, बस साथ आपका चाहिए। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जो इस चैनल के माध्यम से जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल आपके फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लासेज ये अवेलेबल है, इसकी कोई भी आपकी चार्जेस नहीं। लास्ट में मॉक टेस्ट भी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा अगर आप डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स हैं तो मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। बाकी मैं ऑफलाइन क्लास लेने की कोशिश अभी कर रहा हूँ और कोशिश क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब इस बार मैं ऑफलाइन भी आपका जो बैच बिठा रहा हूँ। अगर आप जो कोचिंग लेना चाहते हैं ऑफलाइन मेरे से, तो डेली आपकी जो क्लास होगी उसके लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके पास सभी के पास व्हाट्सअप नंबर मेरा होगा, तो आप जो है बिल्कुल आप जो है कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी के पास नहीं है तो उनको भी नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी आज की वीडियो इतनी थी, मैंने अपनी ओर से कोशिश की कि आपको अपडेट करवाया जाए कि मैं आपके लिए नोट्स बना रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही नहीं आपको छोड़ दिया है कि आपको जो है चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोल दिया, उसके बाद आपको जो है मटीरियल प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है। तो जैसा मैंने कहा था वैसा आपके लिए बिल्कुल ये जारी रहेगा। ये बैच मैं आपको पूरा लेने वाला हूँ कंप्लीट, इसमें सिलेबस हम इसमें डिस्कस करेंगे। बाकी आप जो है मेरे साथ बने रह सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।